28 फरवरी 2025 को मिडल ईस्ट में एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान। सिर्फ कुछ घंटों में 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई और ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया गया। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ईरान के एक सुप्रीम लीडर अली खामेनी भी इस अटैक में मारे गए। मगर सवाल ये है कि ये वार शुरू क्यों हुई और क्या ये जंग वर्ल्ड वार बन सकती है? इस जंग की कहानी आज की नहीं बल्कि बहुत साल पुरानी है। ईरान और इजराइल के दरमियान टेंशन का मेन रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके अलावा ब्लास्टिक मिसाइल्स और मिडल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स। इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जो इसके लिए डायरेक्ट थ्रेट है। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया जिसे ऑपरेशन लायंस रॉ कहा गया। और फिर अचानक 28 फरवरी 2026 की सुबह को अमेरिकन और इजरायली जेट्स ने ईरान के कई शहरों पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। तेहरान और दूसरे मिलिट्री बेसिस टारगेट किए गए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 12 घंटों में लगभग 900 स्ट्राइक्स की गई। इन अटैक्स का मेन टारगेट था ईरानियन मिसाइल बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ईरानियन लीडरशिप। इसी ऑपरेशन के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को भी टारगेट किया गया। ये ईरान की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शॉक था। इन अटैक्स के बाद ईरान ने फौरन जवाब दिया। ईरान ने ब्लास्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और साइबर अटैक्स किए। ये वॉर सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट अटैक्स किए। लेबनान बॉर्डर भी एक्टिव बैटलफील्ड बन गया। इसी दौरान ड्रोन्स और मिसाइल्स यूरोपियन मिलिट्री बेसिस तक पहुंच गए। जैसे साइप्रस के ब्रिटिश बेसिस पर ड्रोन अटैक हुए। इसी से ये क्लियर हो गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी वॉर बन रहा है। दोस्तों, एक जंग का सबसे मुश्किल हिस्सा उसकी सिविलियन डेथ होती है। एक अटैक में ईरान के एक स्कूल पर ब्लास्ट हुआ जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा अली खामेनी की डेथ के बाद ईरान में पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गया और ईरान की लीडरशिप को फौरन एक नया सिस्टम बनाना पड़ा। टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल्स बनाए गए जब तक नया सुप्रीम लीडर सिलेक्ट नहीं होता। ये ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज टेंशन में हैं। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस भी रिपीटली इंक्रीज हो रही हैं और ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक सेंटर है। और अगर ये वॉर ज्यादा फैलती है तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, इकोनॉमी रिसेशंस और रीजनल इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान को रशिया या फिर चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है और नाटो कंट्रीज डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वार में तब्दील हो सकता है। फिलहाल सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस है। मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसके एफर्ट्स पूरी दुनिया पर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये डिप्लोमेसी इस वार को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं।